मालिक हमें धागा और बाना देता है तो काम चालू रहता है, जब धागा नहीं देता है तो काम बंद रहता है। हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। वाराणसी यानी वरुणा और असी के बीच बसने वाला शहर। वाराणसी सिर्फ अपनी घाटों, सांस्कृतिक धरोहर से ही नहीं, अपनी गलियां, बनारसी पान और बनारसी साड़ी से भी जाना जाता है। कैसे होती है यह बुनकरी और किस हाल में है बुनकर, आइए देखते हैं। बुनकर, आखिर ये बुनकर हैं कौन? मेरा नाम इकबाल अहमद है। मैं चित्तनपुरा का रहने वाला हूँ। लगभग 20 वर्ष से बुनकारी का काम कर रहा हूँ। कपड़े बुनने वाले कारीगर को बुनकर कहते हैं। हम लोग जैसे एक साड़ी तैयार करने में हम लोग तानी लाते हैं गिरस्ता के यहाँ से, फिर उसको तानी बनाते हैं। तानी बना के धागा भरते हैं, जैसे ये धागा भरते हैं, फिर उसको लगा के साड़ी चालू करते हैं। साड़ी चालू करने के बाद जो है फिर इसमें बीनते हैं, बीन के साड़ी पुजाते हैं, फिर अपने गिरस्ता मालिक के यहाँ पहुँचाते हैं। वहाँ से हमको मजदूरी मिलती है। एक साड़ी पूजा पर मालिक बाहर बेचता है, उससे वो क्या मुनाफा कमाता है इससे हमसे नहीं मतलब। हमें तो सिर्फ मजदूरी से मतलब है। और बार बार जो है एक तानी में जो है 40-50 साड़ी बिन जाती है। 400 मीटर की तानी रहती है। और उसके बाद जो है पैसा हमें मिल गया, तानी उतर गई। अगर तानी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हमें बैठना पड़ता है। इसीलिए हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। और जिससे हम काम लेकर आते हैं वो बाहर वगैरह भी बेचते हैं। चौक में यहाँ बेचते हैं, चौक में बेचते हैं, जैसे सूरत, मद्रास, दिल्ली, हर जगह बेचते हैं वो। पावरलूम के आ जाने से हथकरघा विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। बनारसी साड़ियों को देश विदेश में पहचान हथकरघा पर की गई बुनकरी से ही मिली है। अब वही हथकरघा हाशिए की कगार पर है। वर्तमान स्थिति से तो यही जाहिर होता है कि अगले 1-2 दशक में हथकरघा बनारस के घरों से निकलकर किसी संग्रहालय तक सीमित हो जाएगा। हथकरघा में काम करता था। हथकरघा का ज़्यादा मंदा होने पर साड़ी बिकने नहीं पाती थी, इसलिए मैं जो है पावरलूम लगाया। और पावरलूम पर कुछ सुविधाएं मिली हमको, जैसे गिरस्ता लोगों से और अपने मालिकों से। और मैं हैंडलूम में तो साड़ी कम से कम 15 दिन में बिकती थी, बिनती थी। अब पावरलूम में एक साड़ी रोज़ हम बीन लेते हैं और इससे हमें जो है 100 रुपया मजदूरी मिल जाती है। सरकार द्वारा बुनकरों को दी जा रही बिजली की सब्सिडी बंद कर देने और धागों पर जीएसटी लगा देने से बुनकरों पर आर्थिक चोट की दोहरी मार पड़ी। पहले हम लोगों की स्थिति कुछ दुरुस्त थी। जब से नोटबंदी और जीएसटी लगी, अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया। और बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूलों में, जहाँ तक हैसियत है पढ़ाते हैं। फिर बच्चे आते हैं तो उसको भी सोचते हैं कि किसी धंधे में लगाएं। अब छोटे बच्चे हैं, उनको देख के रहा भी नहीं जाता है। क्या किया जाए? गवर्नमेंट तो सारी सुविधाएं पढ़ाई लिखाई पे दे रही है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए सोचते हैं कि बच्चे भी काम पे लग जाएंगे तो 2 पैसा बच जाएगा। अब पढ़ाई के मामले में तो गवर्नमेंट हमें सुविधा दे रही है, हर चीज़ का लाभ दे रही है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उससे हमें कुछ, बच्चे काम करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा तो मिलेगा। और क्या किया जाए? गवर्नमेंट जो है हमें अपनी सब्सिडी भी केवल दे दे बिजली की, तभी जो हम काम कर सकते हैं, नहीं तो पावरलूम बंद रहता है। हमारी स्थिति तो कमज़ोर है ही है। और मालिक के यहाँ जाओ तो वो कहते हैं जीएसटी लगा है, कम दाम में मिलेगा, मजदूरी कम मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब उससे हम क्या कर सकते हैं?
एम्ब्रॉयडरी मशीन पर प्लेन साड़ियों पर उभरी डिज़ाइनें बनाई जाती है, वहीं लूम पर जकार्ड की मदद से साड़ियों पर डिज़ाइन बनती है। मेरा नाम इमरान अहमद है। मैं किस्टमपुरा बनारस का रहने वाला हूँ और ये मैं मशीन चलाता हूँ बचपन से। जब तो बहुत संभाला है, जब काम ही में लगा हुआ हूँ। ये ढरकी है, इसे को बाना फंसाते हैं। तो बाना फंसाते हैं तो पूरा फेंकते हैं तो तब बाना भरता है। और ये जकार्ड है, ये पट्टा है। जब ये डिजाइन पड़ती है तो एक कीड़ी उठाती है। जब ये पट्टे में हर एक हुनर पड़ता है, फूल वगैरह कैरी जो आपको डिज़ाइन चाहिए, कैसे भी आपको मटेरियल डिज़ाइन चाहिए वो करते हैं। हम लोग पान इसीलिए खाते हैं, हम लोग बुनकर हैं कि पान तो खाते हैं तो माइंड पूरा फ्रेश रहता है। डिज़ाइन तो करना है, जैसे नया डिज़ाइन फेल हो जाता है, हर 2 महीने पर काम बनता है। हर कस्टमर को बाहर साड़ी बैठते हैं हमारे गद्दीदार, तो नया डिज़ाइन चालू रहता है, नया काम बनता है तो सब करते हैं। पैसा लगता है 1 महीना, कभी कभी 1 महीना 2 महीना मशीन बंद रहना पड़ता है। आर्थिक स्थिति इसीलिए ख़राब हो जाती है बुनकरों की। धागों पर जीएसटी लग जाने की वजह से बुनकरों को चाइना के सस्ते धागे का प्रयोग करना पड़ा। गवर्नमेंट से चाइना से विवाद होने पर जो है धागा साड़ी का जो महंगा हो गया, टैक्स वगैरह लगा दिया। अभी देखिए गवर्नमेंट ने 5% जो है धागे पर फिर टैक्स लगा दिया। इसलिए महंगाई की वजह से हम लोग को पड़ता नहीं पड़ रहा है। आए दिन मेरा पावर लूम बंद हो जा रहा है और बंद होने की भी एक वजह है कि जो है हम लोग को जो है सुविधा गवर्नमेंट से तो मिलती है, लेकिन बिचौलियों के ज़रिए सुविधा मिलती है। और जब से जीएसटी लगा हमारा धंधा ही चौपट हो गया। हम लोग बनारस से पलायन करके बेंगलोर वगैरह हमारे बहुत से साथी चले गए। और धागा भी आता है सूरत, बेंगलोर और महाराष्ट्र भी कुछ धागे आते हैं। धागा जैसे रेशम है, डाइबल है, बम्बर है, सप्ते है, नकली कतान है। अब जो धागा आता है साड़ी में जिसकी डिमांड होती है वही लगा के बीनते हैं। हमारी अगर कीमत मिल रही है तो हम बीनते हैं, नई कीमत मिलती है तो मशीन को खड़ा कर देते हैं। और एक मशीन लगाने में कम से कम 80-85 हज़ार रुपया लगता है। और अगर हम फाइनेंस करा के लगाते हैं तो उसकी किस्त भी देना है, नहीं पड़ता है तो मशीन खोल के ले जाते हैं मालिक। हैंडलूम था तो उसमें कम खर्चे में हम हैंडलूम लगा लेते थे, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हैंडलूम लगाने में 10,000 में लग जाता था। और इसमें ज़्यादा पैसा हम लोग जुटा नहीं पाते हैं और हैंडलूम अब चलता नहीं है। महंगी साड़ी पड़ती है इसलिए हैंडलूम में उतना रिस्पांस नहीं है। और विश्व प्रसिद्ध तो हैंडलूम ही है, लेकिन अब बड़े बड़े जो है गद्दीदार हैं वही बिनवाते हैं। अब छोटे मजदूर खाली बीन के अपने मजदूरी के हकदार रहते हैं। बुनकर साड़ी तो बनाते हैं लेकिन उसे मार्केट तक लाने का कार्य गद्दीदार ही करते हैं। गद्दीदार वो हैं जो बुनकर का सारा माल खरीदते हैं। मेरा नाम आयुष वर्मा है, मैं वाराणसी का निवासी हूँ। मैं अभी कुछ वर्षों से देख रहा हूँ, जब से ये मोदी सरकार ने कुछ ऐसे नियम कानून लाए हैं जिसके वजह से बनारस के बुनकरों को बहुत दिक्कत होता है। और बुनकरों की वजह से जो उनके माल जो आते हैं हमारे पास वो बहुत महंगे आते हैं। और महंगे आने की वजह से हम उनको महंगे दाम पे बेचना, हमारी मजबूरी पड़ जाती है उसको महंगे दाम पर बेचना। और ग्राहक उसको हायर नहीं करता, वो उसको ले नहीं पाते हैं। और अकॉर्डिंग टू अगर आ रहे हैं सूरत से माल आ रहे हैं तो उनकी सब्सिडियाँ अधिक होती हैं। वहाँ से जो माल आते हैं वो सस्ते पड़ते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, मशीन वर्क होता है,
बट यहाँ पे जो होता है हैंड वर्क होता है, हैंड वर्क का चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है। बनारस की खास बात ये होती है कि यहाँ का जो जरी का काम होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ की जब चीज़ें अगर मान लीजिए कि यहाँ न जाए और वो विदेश में भी जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना स्थान एक बना लेती हैं, एक प्लेस अपना बना लेती हैं, जिससे कि बनारस के साथ साथ इंडिया का भी नाम होता है। मौजूदा सरकार द्वारा बुनकर के लिए विश्व स्तरीय व्यापार केंद्र बनाया गया है ताकि बुनकर अपनी बनी हुई साड़ियां बिना बिचौलिए के व्यापार केंद्र में डायरेक्ट बेच सकें। साथ ही खासकर बुनकरों के लिए इसमें म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बातिन नोमानी, मुफ्तिया शहर बनारस व इमाम ख़तीब शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस। हम लोगों का भी आबाई पेशा बुनकर के पेशे से जुड़ा हुआ है। बुनकरों की बदहाली का सबसे बड़ा सबब जहाँ कई चीज़ें हैं, उनमें एक चीज़ ख़ुद बुनकरों का वो तबका है जो सरमाएदार तबका है, जो उनका गिरस्ता कहलाता है, जिन्होंने बुनकरों की मजदूरी या तो टाइम से दी नहीं, या अगर दी भी तो उसमें बेवजह कटौती करके दिया। कुछ सियासी ज़िम्मेदारान को भी हमने देखा, चाहे कोई भी पार्टी हो और कोई भी हुकूमत रही हो दिल्ली में या लखनऊ में, जब इलेक्शन का मौका आता है तो हमारे सियासी रहनुमा बुनकरों के मसीहा बनकर सामने आते हैं। एक तरीके से वोटर की हैसियत से, उनके वोट लेने की गरज से उन्हें उनके सामने आकर तरह तरह के लुभावने वादे का सिलसिला एक तवील ज़माने से देखा जा रहा है, आज भी है। बुनकरों का मज़दूर तबका है वह 80 से 90% अशिक्षित यानी जाहिल है। बहुत सारी सरकारी स्कीमें ऐसी हैं जो तालीम के ना होने की वजह से उन आम समाज तक, आम बुनकरों के तबके तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकारी महकमे से कोई लेटर वगैरह आ जाता है तो वो ख़ुद से पढ़ने के बजाय पास पड़ोस में इनके उनके वहाँ जाकर पढ़वाते हैं कि भाई ये क्या आया है, क्या लिखा है, यानी तालीम का के ज़वाल का ये हाल है। तो इसलिए अपील मेरी है कि अब बेदार हुआ जाए, तालीम के मामले में आगे बढ़ा जाए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़वाल तालीम के ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जहालत और अनपढ़ पने का होना ये भी बहुत बड़ा सबब है। इसलिए उस पर भी ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो जो बनारस की जिंदा दिली का अहम हिस्सा थे, आज बदहाली की चक्की पीसने पे मजबूर हो गए। जिनकी बुनी हुई रेशमी साड़ी का पल्लू नविवाहिक की लाज बनता है, आज उन बुनकरों के लिए 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है।